हेलो डियर स्टूडेंट, ये हम एमसीक्यूज सीरीज का चैप्टर 3 कर रहे हैं, डायनेमिक्स। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, एमसीक्यूज हर जगह के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। चाहे आप कोई सा भी टेस्ट आप परफॉर्म करें, एमसीक्यूज आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो इस चैप्टर के एमसीक्यूज में पहला एमसीक्यूज देखते हैं। जो क्लियर डेफिनेशन है हमारे पास, जनाब, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? फोर्स कहते हैं। अगर आपको याद हो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि डेरिवेशन भी थोड़ी सी रिपीट हो जाए। ये आपके पास था वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। ठीक है बेटा। तो हमने इसे कहा था फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, एंड दैट इज डेल्टा पी अपॉन टी, एंड इट इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। डेल्टा पी अपॉन टाइम, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज एक्जेक्टली इक्वल टू फोर्स। अगर हम डेल्टा पी की बात करते हैं, देन इट इज नोन एज इम्पल्स। ठीक है बेटा। तो चेंज इन मोमेंटम जो है इम्पल्स है, दैट इज द लार्ज फोर्स इन वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है। तो इधर जो करेक्ट ऑप्शन है वो लीनियर मोमेंटम है। एंगुलर फोर्स भी नहीं है, पावर भी नहीं है, और इम्पल्स भी नहीं। ठीक है बेटा। चलें, नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2। द टर्म मास रेफर्स टू द सेम फिजिकल क्वांटिटी कॉन्सेप्ट। बेटा, हमने पढ़ा है जितना मास ज्यादा होगा उतना इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। तो मास प्रोपोर्शनल होता है इनर्शिया के, ग्रेटर द मास ग्रेटर विल द इनर्शिया। वेट इज अ फोर्स, फोर्स इज अ फोर्स, एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो ये किसी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा तीनों पॉइंट। ठीक है। द राइट ऑप्शन इज इनर्शिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स, और इनमें से जो है वो कौन सी फोर्स जो है इज कॉल्ड सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। देखिए बेटा, अगर बॉडी फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है तो इस बॉडी को एडजस्ट करेगी, सस्टेन करेगी, यानी मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी, वो कौन होगी? फ्रिक्शनल फोर्स होगी। देन फ्रिक्शनल फोर्स इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है। ठीक है। वेट आप बढ़ाएंगे स्प्रिंग के अंदर, अगर बॉडी वर्टिकली हैंग हो रहा है तो टेंशन भी क्या होगी? बढ़ेगी। अब थ्रस्ट जो है लिक्विड और गैसेस के लिए हम यूज कर रहे होते हैं। बॉडी का जितना वेट होगा, अगर अप थ्रस्ट इक्वल होता है तो बॉडी तो कर जाएगी, अगर वेट ज्यादा हो जाता है बॉडी जो है डाउन कर जाएगी। ठीक है। दैट इज द अपोजिंग फोर्स, अप थ्रस्ट फोर्स। ठीक है जरा। तो राइट ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहाँ पर हम फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास क्या है बेटा? फोर्थ ऑप्शन है द लॉज ऑफ मोशन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन। कि लॉज ऑफ मोशन जो है वो रिलेशनशिप शो करते हैं किसके बिटवीन? वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ठीक है। लॉज ऑफ मोशन ध्यान में रखिएगा। लॉज ऑफ मोशन हमारे पास कितने हैं? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन 3 लॉज ऑफ मोशन है। ठीक है बेटा। तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, मास एंड वेलोसिटी, मास एंड एक्सेलरेशन, फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो आपने ये बात पढ़ी थी कि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बेटा? फोर्स के। तो इसका मतलब यहाँ आ गया एक्सेलरेशन, यहाँ आ गई क्या बेटा? फोर्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जो है वो जैसे आप इस तरह याद रखते हैं, F इज इक्वल टू एम ए, से दिस इज एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है। ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन रिएक्शन ऑफ फोर्स को जाहिर कर रहा है। ठीक है बेटा। तो द राइट ऑप्शन इज फोर्स एंड एक्सेलरेशन। फिफ्थ एमसीक्यू है हमारे पास, क्या बेटा? द मोशन ऑफ द रॉकेट इन स्पेस इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। ठीक है। जनाब, जो मोशन ऑफ रॉकेट जो है स्पेस में, वो किसको ओबे करता है? वो लीनियर मोमेंटम को ओबे करता है। किसको ओबे करता है? लीनियर मोमेंटम को ओबे करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे नहीं करता, क्योंकि रॉकेट जैसे जैसे फ्लाई करता है एनर्जी रिलीज करता है, तो रॉकेट अपवर्ड जा रहा होता है। ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जब मास रिलीज करता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मास और एनर्जी हमारे पास नहीं हो सकते। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है। तो रॉकेट हमारा कंटिन्यूस जो है वो ऑर्बिटल पाथ पे जो है वो रोटेट या स्पिन नहीं कर रहा होता। ठीक। तो हमारा जो मेन ऑप्शन है इधर, जनाब, उसको फॉलो करने का, रॉकेट के आगे प्रोपेल करने का, बढ़ने का, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है बेटा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, बॉम्ब ऑफ मास 12 kg। ठीक है। एक बॉम्ब है जिसका मास कितना है बेटा? 12 kg इनिशियली एट रेस्ट, यानी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो क्या हो गई? जीरो हो गई। एक्सप्लोड्स इनटू 2 पीसेस ऑफ मासेस। कितने पीसेस ऑफ मासेस में कन्वर्ट होता है?
जनाब 4 kg और 8 kg, द स्पीड ऑफ 8 kg इज 8 kg की स्पीड जो है वो 6 होती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 4 kg मास। ठीक है, 4 kg मास की जो है हमने क्या फाइंड करनी है बेटा, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। इसके लिए हम, जी बेटा, इधर हमने फाइंड करनी है फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 4 kg मासेस। तो बेटा यहाँ पर हमें बहुत क्लियरली ये मैसेज दिया जा रहा है कि एक हमारे पास बॉम्ब था जिसका इनिशियल मोमेंटम जो है हम कह सकते हैं, बॉम्ब के मास को हम ले लेते हैं कैपिटल एम, बजाय कुछ और लें तो हम ले लेते हैं कैपिटल एम। तो बॉम्ब के मास को हम कैपिटल एम ले लेते हैं, एम इंटू यू। ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई बॉम्ब की, टोटल बॉम्ब की। बॉम्ब एक्सप्लोड होता है दो पार्ट्स में, तो एक पार्ट को हम m1 कह देते हैं, उसकी फाइनल वेलोसिटी को v1 कह देते हैं। दूसरे पार्ट को हम m2 कह देते हैं और उसकी फाइनल वेलोसिटी v2 कहते हैं। ठीक है बेटा, अब बॉम्ब का जो ओरिजिनल मास था वो 12 था, इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0, क्योंकि उसने कहा था इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली एट रेस्ट है। ठीक है, पार्ट जो दो पार्ट्स में बॉम्ब जो है डिवाइड हुआ था, एक पार्ट 8 kg का था और उसकी वेलोसिटी थी कितनी, 6। दूसरा पार्ट जो था वो 4 kg का था और उसकी वेलोसिटी हमें मालूम नहीं है। ये तो हो गया 0, 8 6 आर 48 होते हैं और ये हो गया 4v2। तो ये 4v2 इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 48। हमने v2 फाइंड करना है तो हम इसे लिखेंगे 48 डिवाइडेड बाय 4। तो 48 डिवाइडेड बाय 4 होता है 12, और ये साइन आएगा प्लस का, उधर जाकर क्या होगा माइनस का। ये माइनस साइन मीन अपोजिट डायरेक्शन में बात होगी। ठीक है बेटा, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में बात होगी। तो ये आपके पास हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है V2। अब हमने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी किसकी, 4 kg मास की। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ ऐसे ही रहा, m की वैल्यू कितनी है 4, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है आपके पास 12, -12 का स्क्वायर कर लें आप। तो 4 2 1 आर 2 और 2 2 आर 4, ये 2 हो गया, और 12 का स्क्वायर होता है 144। तो 2 को आप मल्टीप्लाई करें 144 से, तो ये आपके पास आ जाता है 288 जूल। कितना आ जाता है 288 जूल। द राइट ऑप्शन इज 288 जूल। सही है बेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, इफ द मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 20% देन काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीज बाय। ठीक है, तो इसका मतलब हमें मोमेंटम गिवन है और हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। इसका मतलब हमें लाजमी तौर पर रिलेशनशिप डेवलप करना है काइनेटिक एनर्जी वर्सेस मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होती है, mv² बाय 2 के, यानी हाफ mv²। अब मास से मल्टीप्लाई और मास से डिवाइड कर दें तो ये हो गया m²v² अपॉन 2m। मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, स्क्वायर है तो p² अपॉन 2m हो गया। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, p²। ठीक है, अगर मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है, अगर ओरिजिनल मोमेंटम की बात करें तो ओरिजिनल मोमेंटम 100% होता है, और जो इंक्रीज इन मोमेंटम है वो आपको कितना दिया हुआ है 20%। और टोटल मोमेंटम की बात करें तो ये हमारे पास हो जाता है कितना, 120%। ठीक है बेटा, तो 120 को आप परसेंट खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा 1.20। ठीक है, हम डिवाइड बाय 100 करेंगे तो अब कहता है कि 120% है, हमारे पास इधर क्या मौजूद है p²। तो इस टोटल का ले लें स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1.20 का होल स्क्वायर, सॉरी जी बेटा, थोड़ी सी इंटरप्शन अगेन आ गई थी। अच्छा, 1.20, 1.20 का भी हम कर लेंगे स्क्वायर, तो ये हमारे पास आएगा 1.44 आएगा। ठीक है, और अगर इसको परसेंट में कन्वर्ट करें तो ये कितना आएगा 144% आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाला टोटल, हमने इंक्रीज बताना है कि इंक्रीज कितना हुआ हमारे पास। ठीक है बेटा, तो
ये हम इंक्रीज बताने के लिए क्या कर रहे हैं कि इंक्रीज जिसे हम कह रहे हैं, टोटल मोमेंटम में से हम इनिशियल मोमेंटम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं जो ओरिजिनल मोमेंटम। ठीक है बेटा, तो टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना था, ये पी स्क्वायर था, सारे पी स्क्वायर। ठीक है बेटा, टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना था, नॉट पी स्क्वायर, इसे पी ले लें क्योंकि ये टोटल मोमेंटम हम निकाल चुके हैं, चलें इसको इस तरह कह दें, बहरहाल नो इशू। टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना था बेटा, वो था 100%। कितना था, 100%, और ये सॉरी 144% था। ठीक है, और जो ओरिजिनल था वो आपके पास कितना था, वो 100%। ठीक है, तो ये कितना बचा, 44% बचा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू कैलकुलेट। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि ओरिजिनल जो हमारे पास वैल्यू होती है कोई भी, वो 100% होती है, उसमें जो इंक्रीज होता है उसको ऐड कर दे तो वो ओरिजिनल प्लस इंक्रीज टोटल कहलाता है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या किया कि टोटल हमारे पास आया था 144%, माइनस कर दिया हमने क्या बेटा, 100। तो ये हमारे पास क्या बचा जनाब, 44% बचा। ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल हम बात कर रहे हैं, ये 44%। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो हमने अभी देखा था काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर होता है, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ गई आपके पास, 44%। ठीक है, देन 44 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मुश्किल भी तरीका है इसका और डिटेल तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं सॉल्व करने के, बहरहाल तरीका अपना अपना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मास इज 2 kg एंड मोमेंटम इज 2 न्यूटन। ठीक है, मास दिया हुआ है 2 kg और मोमेंटम दिया हुआ है 2 न्यूटन, और हमने क्या मालूम करनी है, काइनेटिक एनर्जी। तो अभी अभी हम सीख चुके हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है पी स्क्वायर अपॉन 2m के। पी की वैल्यू आपके पास, मोमेंटम जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 2 न्यूटन सेकंड दिया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर जो है वो हमने निकालना है, और 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ कितना दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ है, ऊपर क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या हो जाएगा 4, 2 डिवाइडेड बाय 4 इज 1। तो आपके पास 1 जूल जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, फॉर द सेम काइनेटिक एनर्जी द मोमेंटम इज मैक्सिमम फॉर। जी बेटा, अगेन अभी हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी अभी अभी हमने पढ़ा किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर अपॉन 2m के। तो यहाँ पर मोमेंटम आप फाइंड कर लीजिए, पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 2m। हमें P निकालना है, तो P इज इक्वल टू 2 क्या हो जाएगा, 2 काइनेटिक एनर्जी को K कह देता हूँ। ठीक है, 2km या 2mk आपकी मर्जी है। तो यहाँ पर फाइनली मुझे पता चल रहा है कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्योंकि सेम काइनेटिक एनर्जी है तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए आपके पास, क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो रिलेशन क्या निकल रहा है कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, मास के। इसने कहा है कि क्या मैक्सिमम होगा, मोमेंटम मैक्सिमम होगा, यानी मोमेंटम और मास का रिलेशन निकालना था। तो यहाँ से क्लियर हमें नजर आ रहा है, जिस सब्सटेंस का मास ज्यादा होगा या जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सब का मास जो है आपके पास कम होता है किसके मुकाबले में, अल्फा पार्टिकल के मुकाबले में। और अल्फा पार्टिकल को हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई, 2He4 कहते हैं। कोर्स इसमें जो है दो प्रोटॉन मौजूद है और दो न्यूट्रॉन मौजूद है, तो 2He4 इन दोनों का मास मिला के जो है इन सबके इंडिविजुअल मास से क्या होगा, ज्यादा होगा। द राइट ऑप्शन इज अल्फा पार्टिकल। ठीक है बेटा, नंबर 10 जो है हमारे पास क्या है, बहुत इजी प्रॉब्लम है। 3 kg बॉलिंग बॉल एक्सपीरियंस द नेट फोर्स ऑफ 15 न्यूटन, व्हाट विल बी इट्स एक्सेलरेशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से A इज इक्वल टू F अपॉन m करके हम अप्लाई करेंगे। F इज 15 न्यूटन और m इज कितना, 3 kg, 3 1 जार 3 3 5 जार 15, तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये आपके बुक के हमारे एमसीक्यूज जो है वो कंप्लीट हुए। उम्मीद करता हूँ आपने अंडरस्टैंड किए होंगे, तो याद रखिएगा। थैंक यू।